केंद्र स्तर के नेता लगातार इस बात में जुटे हुए थे कि जनता को कैसे साधें, और एक फैक्टर था जो परेशान कर रहा था, किसानी फैक्टर। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जब यह सवाल पूछा गया कि लखीमपुर खीरी की बात हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की या फिर राकेश टिकैत जहां पर रहते हैं उस क्षेत्र की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन 300 पार के नारे का क्या हुआ सर? देखिए, आप जैसे बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि 300 पार 300 पार। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार आई, उसमें जो यूपी के अंदर योगी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बने, उसमें 325 सीटें थी। लेकिन अब की बार कुछ कम हुई है, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार है। और जो योगी जी के काम थी, ये उनका बहुमत है। और जो हर वर्ग ने, चाहे वो किसान वर्ग था, चाहे वो SC/BC वर्ग था, कोई भी वर्ग था, बहुत सी बातें हुई अखिलेश जी ने की, और जो नेता थे जो भागे थे भारतीय जनता पार्टी से, बगावत की थी, उन लोगों का भी हाल नजर आ रहा है वोट उसके, उसमें जीत हार के उसमें। लेकिन सबसे बड़ा विचार होता है, और विचार के साथ साथ पार्टी होती है, और पार्टी से बड़ा राष्ट्र होता है। और व्यक्ति विशेष तब अच्छा होता है, चाहे वो समाज और देश के लिए काम करता हो, तब व्यक्ति की अहमियत होती है। लेकिन अखिलेश का जो अहंकार था वो नजर आ रहा है स्क्रीन पर, जो जनता देख रही है। और अखिलेश के पिताजी ने, मुलायम जी ने, जो उस समय में सरकार आजम खान की जो सोच थी, जो गुंडागर्दी की जो सोच थी, उसको विफल करने में योगी जी ने बिल्कुल गुंडागर्दी मुक्त करने का प्रयास किया, और साथ साथ सड़कों को अच्छा बनाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि थी। हर क्षेत्र में, हर गली में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिली है, चाहे वो गरीब वर्ग था, चाहे अमीर था, चाहे किसी भी तरह का था। लेकिन जो सोच समाज और राष्ट्र की रखते हैं व्यक्तियों ने, उन्होंने भरपूर खुल के सहयोग किया। और ऐसा प्रदेश, जिस प्रदेश में बुरा हाल था बिल्कुल व्यवस्था का, उस प्रदेश को इस तरह से सफल करना और आज जनता द्वारा कमल के फूल को खिलाना, यह बहुत अच्छा संदेश है, देश के लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, और उत्तर प्रदेश के लिए भी। और योगी जी की जो समर्पण भाव था समाज और राष्ट्र के लिए, सभी समाज के लिए, सभी बिरादरियों के लिए, सभी जन के लिए, वो दिख रहा आज। और जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के अंदर भी जो हमने जनादेश प्राप्त किया है जनता के द्वारा, वो भी एक बहुत बधाई का पात्र है। और जिस तरह से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर पहले बार बार ये कह रहे थे, हमने पंजाब को जीत लिया, हमने पंजाब को जीत लिया, मैं पूरे अनुभव के साथ ये बात कह सकता हूं, पंजाब के अंदर ये कांग्रेस की हार है। और कांग्रेस की विफलता के कारण, कांग्रेस को नकारा होने के कारण जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, और वो एक नई पार्टी थी, इसलिए उसके भ्रम में आ गई। तो दिल्ली प्रदेश के अंदर मैं बार बार कहता हूं ये बात, दिल्ली प्रदेश में 6-7 वर्ष से सरकार होने के बावजूद कुछ खास नहीं कर पाए। और पानी और बिजली की बात करते हैं, प्रवक्ता जी कह रहा था, महा बिजली की तारों से और पानी की पाइपों से इस देश का, समाज का भला नहीं होने वाला। ये छोटे छोटे लालच आज से 30-40 साल पहले कांग्रेस भी देती थी, लेकिन उसका क्या अस्तित्व आज? लेकिन महेंद्र प्रताप जी, बीजेपी इस बात को लेकर मंथन तो जाहिर सी बात है ना करेगी। 300 पार का नारा दिया था, लेकिन 270 के आसपास स्थिति दिखाई दे रही है। एंटी इनकम्बेंसी देखिए, मैं जो पहले स्थिति एक युवा होने के नाते एक चीज मुझे ध्यान में आ रही है, एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर? नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल भी समझिए इस बात को। जैसे हम एक क्लास और स्कूल और कॉलेज में होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है मैथमेटिक्स में हमारे 70 आ रहे हैं तो इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर भी 70 आएंगे। वो 65 भी हो सकते हैं, 85 भी हो सकते हैं, वो थोड़ा अंतर चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो एक बहुत बड़ा प्रदेश है इस देश के अंदर, और जिस तरह की बातें हो रही थी, या नीच मानसिकता का परिचय दे रहा था विपक्ष, यदि विपक्ष के रूप में चाहे प्रियंका गांधी हो, जो अखिलेश जी हो, चाहे जयंत जी हो, चाहे जितने भी लीडर थे, जो कांग्रेस बीजेपी से भी कुछ लोग जातिगत के रूप में और वन रूप से छोटी सोच रख के या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए या किसी द्वेष की भावना, तो आज उनकी असलियत सामने आ चुकी है। और योगी जी का नेतृत्व फिर से 5 साल पूर्ण कार्य करके तीसरी बार फिर सरकार आई। और देश के अंदर भी मैं आज ये बात कह रहा हूं, आज से 10 दिन पहले कुछ लोग कह रहे थे कि योगी जी हार जाएंगे, योगी जी दोबारा नहीं आएंगे, कहते थे योगी जी दोबारा नहीं आएंगे और मोदी जी भी नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूं मोदी जी तो आज, योगी जी तो आज आगे, और मोदी जी आने वाले भविष्य में 24 में फिर आएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और ज्यादा सीटें बढ़ के। 14 के अंदर मोदी जी ने सीटें बढ़ाई, 19 के अंदर बढ़ाई, और 24 के अंदर भी बढ़ाएंगे। और बहुत से लोग हैं जो संगठित रूप से, व्यवस्थित रूप से भारतीय जनता पार्टी को समाज के साथ जोड़कर, देश के साथ जोड़कर काम करते हैं, ना कि केजरीवाल की तरह बखान करते हैं। इस बात की ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, या फिर खुशी इस बात की ज्यादा है कि अखिलेश यादव को रोक दिया? नहीं, हमें अखिलेश जी से ना तो कोई कंपटीशन था। आज से 6 महीने पहले भी लोग कह रहे थे साइकिल चलेगा, साइकिल चलेगा, चला, लेकिन किसी काम का नहीं है वो। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने विचार हैं, उससे बढ़कर योगी जी के विचार हैं। और आज
भी और आज से पहले भी, जब से 17 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको सीएम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी, उस दिन से इस देश का युवा और उत्तर प्रदेश का युवा बिल्कुल एक गंभीरता के साथ यह विषय करता था कि योगी जी की जो सोच है, संकल्प है, वो मोदी जी की तरह है। देश और राष्ट्र को प्रथम मानते हैं और राष्ट्रवाद के अंदर जो सहनशीलता होती है, देश का संयम होता है, जो भारत की संस्कृति है, उसको बचाने का काम करते हैं, ना कि उखाड़ फेंकने का। शाहीन बाग के मुद्दे पर, इन चीजों पर देश को जो छोटे दलों ने, केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने, मुलायम ने जो छोटी मानसिकता दिखाई, इससे भला नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ एक बार फिर से डॉक्टर सारिका वर्मा जुड़ गई है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। डॉक्टर सारिका वर्मा जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। डॉक्टर सारिका वर्मा जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी लगातार अपना विस्तार कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय विकल्प नहीं हो सकती। ऐसा है कि मुख्यमंत्री साहब को अपना ओपिनियन मुबारक, हर एक को अपना ओपिनियन देने का हक है और पॉलिटिकल स्टैंड में तो जरूर दिया जाता है। लेकिन आज की डेट में कांग्रेस से बीजेपी नहीं डरती है। अगर बीजेपी किसी भी पार्टी से डरती है वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि उनको लगता है एक नेशनल लेवल मोदी जी के बाद अगर ऑल्टरनेटिव है तो कोई राहुल गांधी को नहीं देख रहा है, लेकिन कई लोग अरविंद केजरीवाल को जरूर एक मोदी जी को थ्रेट मानते हैं। जबकि अरविंद जी का खुद कहना है कि वो बहुत एक छोटे आदमी हैं, छोटी पार्टी से हैं और कोई नेशनल वो नहीं रखते हैं। लेकिन आज की डेट में इंटरनेशनली भी देखा जाए, इंडियन लीडर्स में एक मोदी जी के बाद अरविंद केजरीवाल का नाम जरूर आता है। लेकिन मैं सहमत हूँ कि हाँ, आम आदमी पार्टी बेबी स्टेप्स ले रही है। हम छोटी पार्टी है, 8 साल पहले ही हमारा जन्म हुआ। उसमें हमने 3 बार दिल्ली में हमने सरकार बनाई, दिल्ली में एक बहुत अच्छा मॉडल बनाया और आज पंजाब में पूर्ण बहुमत से 92 सीट्स, इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी और किसी भी स्टेट में नहीं आई है। लेकिन पार्टी को ये हमारा जनमत लोगों ने हमें स्वीकार किया है। पंजाब के लोगों ने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आने वाले समय में हरियाणा में भी अगर एक विकल्प होगा तो वो आम आदमी पार्टी ही होगी। आम आदमी पार्टी पहले ऑपोजिशन की भूमिका निभाएगी और समय आने पर राज भी करेगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है महेंद्र प्रताप। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर भी है, यूपी प्रदेश के अंदर भी है, हरियाणा के अंदर भी है। जैसे कि बहन जी ने एक बात कही कि दिल्ली के बाद अब पंजाब में आ गई है तो अब हरियाणा में आएगी। बहन जी, ये जितनी जल्दी है इस जल्दी से ज्यादा एक जल्दी आप लोगों को करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं, उन्होंने साबित करके दोबारा सरकार बनाई है। दिल्ली प्रदेश के अंदर केजरीवाल जी दोबारा आए हैं, लेकिन पानी और बिजली का लालच देकर के इस देश को तोड़ने का काम करेंगे, कमजोर करने का काम करेंगे किसी वर्ग को। मेरा ये कहना है कि दिल्ली में तो 100 बहाने चले केजरीवाल जी के कि भाई पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, वहां का राज्यपाल है वो मेरे हाथ में नहीं है, बहुत सी समस्याएं गिनवाते हैं। लेकिन मोदी जी का जो नेतृत्व है वो स्पष्टता के साथ चलता है कि दिल्ली के बाद आज पंजाब में यदि बहुमत में सरकार आई आम आदमी पार्टी की, शुभकामनाएं हैं, लेकिन अच्छा काम करके दिखाया। अभी हरियाणा के चुनाव के लिए 2.5 वर्ष है। यदि आप 2.5 वर्षों के अंदर पंजाब में अच्छा साबित कर पाए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन 2.5 वर्षों में पंजाब के लोग इतने एक्टिव हैं, आपको समर्थन दे सकते हैं, तो आपको जूत मार के इस प्रदेश से बीच में भी निकालने का काम करेंगे। आप हरियाणा प्रदेश की बाद में चिंता करिए, पहले पंजाब में जाकर के सुधार करें और काम करें। और वहां पे आपका जो भगवत मान जी है, नशे में दूत रहता है, वो क्या युवाओं को नशे से दूर करेगा? खुद ही बुराई से दूर नहीं है नशे की, तो क्या युवा को भला करेगा? और दिशा तो भटक चुका पहले ही। कांग्रेस पार्टी को तभी तो नकार है, और कांग्रेस पार्टी का फेलियर ही आम आदमी पार्टी का अवसर दिया है, अवसर मिला है। अभी आपके योगी की तरह 5 साल पूरे नहीं हुए कि दोबारा आप साबित कर पाओ। पहले पंजाब में सुधार करके दिखाओ, हमारे बड़े भाई को सुधारो, और फिर हरियाणा में आपका स्वागत है। और आपको एक बात और कहना चाहता हूं, मनोहर लाल जी ने जिस सोच और नीयत के साथ हरियाणा के अंदर मोदी जी के नेतृत्व के अंदर मेरिट आधार पर नौकरियां दी हैं, जो एक विशेष समुदाय, कुछ लोग जिस तरह से नौकरियों के अंदर भेदभाव है हरियाणा के अंदर खासकर, तो आज के मुख्यमंत्री ने, मनोहर लाल जी ने बड़ी मजबूती के साथ ईमानदार नौकरियों को अहमियत देते हुए युवाओं को अहमियत दी है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे हरियाणा आसान बात नहीं है। सरकार आने से कुछ नहीं होता, सुधार करने से सब कुछ होता है, वो चाहे समाज का, देश का, सरकार आने से कुछ नहीं होता, हमें मजबूती के साथ काम करना चाहिए। हम सोच और नियत लेकर के चले, जब आगे बढ़ेंगे। सरकार एक बार आ जाती है, चली जाती है, लेकिन बार बार आना इस बात का सबूत है कि पार्टी के अंदर, राष्ट्र के अंदर मजबूती के साथ हम सब काम करें। डॉक्टर सारिका वर्मा।
सर आप जो मैं ना आपको एक रिस्पेक्ट देना चाह रही थी, इसलिए बीच में नहीं बोलती हूँ। वही रिस्पेक्ट अगर आप बाकियों को भी प्रदान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल। आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आपने कहा ना जनता जूता मार के भगा देती है, बिल्कुल, तो भारतीय लागू होता है, हर भारतीय जनता पार्टी पे भी लागू होती है बात, आम आदमी पार्टी पे भी लागू होती है, कांग्रेस सभी पे लागू होती है। लोकतंत्र में लोकतंत्र बड़ा है, पार्टियां बड़ी, ताकि मैं बात कर सकूं। जब आप बोल रहे थे मैं चुप रही थी। इतना संयम रखना चाहिए कि एक दूसरे को हम इतना रिस्पेक्ट दें। इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, अब आप पॉलिटिक्स साइड में रख सकते हैं, अब आराम से बात कर सकते हैं, कोई इस समय लड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं यही कह रही हूँ कि जिस तरह यूपी में भी 300 प्लस सीट्स आई थी, इस बार 5 साल बाद आपकी सीट 50 से भी कम हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही थम्पिंग विक्ट्री मिली है। सपा की सीट जो है बहुत ज्यादा बड़ी है, उनको 80 प्लस उनको इंक्रीज हुआ है। ऑपोजिशन डेफिनेटली, अगर कांग्रेस ने इतना लोगों को निराश नहीं किया होता तो आपकी फाइट डिफिकल्ट होती, पर जब तक कांग्रेस आपका मेन ऑपोजिशन रहेगा, बीजेपी का काम डेफिनेटली आसान होता रहता है। लेकिन कांग्रेस को हमने पूर्ण बहुमत से हराया है और पंजाब में काम करके दिखाया है। और जो आप दोबारा इलेक्शन में आने की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में हम 3 बार सरकार बना चुके हैं। 67 सीट्स आई थी जब बीजेपी में सिर्फ 3 रह गई थी, और कांग्रेस अभी दूसरी बार भी 0 ही रहती है दिल्ली में। दिल्ली में हमने काम किया है, जनता खुश है, इसीलिए इतनी सीट दे रही है, वरना 90% सीट हर किसी को आती नहीं और आपकी पार्टी को तो आई नहीं है। फिर भी आपको एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए और मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। आफ्टर ऑल हम सब यहाँ एक पब्लिक सर्विस के लिए आए हैं। पंजाब के लोगों ने जिस तरह आप हमारे सीएम कैंडिडेट का मजाक उड़ा रहे हैं और पर्सनल अटैक के अलावा आपके पास उनके कुछ बोलने के लिए है नहीं। उनका 7 साल से वो एमपी रह चुके हैं, संगरूर के लोगों ने उन पर बहुत ट्रस्ट किया है। अगर उनकी पर्सनल कोई कमियां हैं तो मुझे नहीं लगता कि देयर इज एनीबॉडी हु इज परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स। कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना मोदी जी, ना खट्टर साहब, ना आप। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं। तो हम में हर किसी में कोई ना कोई खामी जरूर होती है, लेकिन पंजाब के लोगों ने, जब हमने सर्वे किया था, 90% लोगों ने कहा कि हम मान साहब को सीएम देखना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी ने जनता का जनादेश स्वीकार करते हुए उनको कैंडिडेट बनाया है। और आज देख रहे हैं आप, उसका परिणाम है कि 92 सीट्स मिली है, जो इतना बड़ा मैंडेट किसी भी और स्टेट में नहीं मिला है। ठीक है डॉक्टर जी, ठीक है डॉक्टर सारिका वर्मा जी, मैं आपके पास लौटूंगा। महेंद्र प्रताप जी, जिस सर्वे को लेकर सारे राजनीतिक दल कह रहे थे कि तो आम आदमी पार्टी ने अपना ही सर्वे करवा लिया और अपने तरीके से आंकड़े जारी कर दिए, लेकिन ये जो प्रदर्शन दिख रहा है, इसके बाद तो ये तस्दीक लग गई है, इस बात की तस्दीक हो गई है कि ये सर्वे प्रदेश की जनता का ही था। देखिए, सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र के अंदर सबको कहने का अधिकार है, एक सीमित मर्यादा में कह करके, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो चाहे छोटा हो, सब समान है। मान साहब को तो मैं जब मुख्यमंत्री मानूंगा, वो अपने आप को भी नशे से दूर करेंगे, सबसे पहले अपने आप को करेंगे, फिर इस प्रदेश को नशा मुक्ति के अंदर बाहर लेके जाएंगे नशे से, तब मैं सफल मानूंगा। शुभकामनाएं आज देता हूं, लेकिन स्वीकार उस दिन करूंगा जिस दिन 2.5 वर्षों बाद वो इस प्रदेश का आधे टाइम में भी सुधार कर दे अपने पंजाब का। मैं इस बात की शुभकामनाएं दूंगा उसको। लेकिन सबसे बड़ी सोच ये है कि जितना बड़ा राष्ट्र है, उससे बड़ी जिम्मेवारी हमारी घर घर की, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। क्या हम युवाओं को दिशा दे पाए? क्या हम युवाओं के सुधार में नीतियां ला पाए? क्या हम किसी अपने जो इनके केजरीवाल जी है, क्या उन तक सीमित रह जाएंगे, या फिर राघव चड्ढा जी हैं वो वहां का नेतृत्व करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो फिर वो न्याय नहीं होगा जनता के साथ। तो 2.5 वर्ष है, 2.5 वर्षों के अंदर यदि पंजाब के अंदर नशा की बुराई से यदि निकाल पाए तो मेरी दिल से शुभकामनाएं उनको। और ऐसे कॉमेडी करने से, कम और ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होता। आम आदमी पार्टी की ये असली परीक्षा है। दिल्ली के अंदर 100 बांधने की है केजरीवाल जी ने 2015 में भी, अभी भी। तो अब पंजाब में यदि सफल होते हैं तो आने वाले समय में हम मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी से बेहतर दल आम आदमी पार्टी है। लेकिन सोच और मानसिकता से बड़ा होकर के, राष्ट्र को बड़ा मान करके, विचार और सोच नीयत से, उद्देश्य ठीक लेकर के चलना पड़ेगा हम सबको। उद्देश्य ठीक होना चाहिए राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति। कि बहुत चैलेंजेस है आम आदमी पार्टी के सामने। जो घोषणा पत्र में वादे किए थे उसको पूरा तो करना है, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन पंजाब को ये कह देना कि हम फ्री बीज के साथ साथ पंजाब की सरकार को फायदे की सरकार बनाकर दिखाएंगे, ये कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? देखिए, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हमें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार जनता ने दी है, हम खरे उतरेंगे और हमें बहुत खुशी है। वी लुक अप टू द चैलेंज। जो पंजाब एक बॉर्डर स्टेट भी है, एक कंप्लीट पूर्ण राज्य है, पुलिस भी हमारे अंडर होगी, ड्रग्स की बहुत बड़ी चैलेंज है।
इकोनॉमी जो है पिछले 20 साल में पहले 15 साल अकाली और बीजेपी ने और फिर 5 साल कांग्रेस ने इकोनॉमी को बिल्कुल खत्म कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। वी लुक फॉरवर्ड टू बिल्डिंग द स्टेट। हम स्टेट को हर चीज में सबसे पहले हम शिक्षा क्रांति लाएंगे। एजुकेशन और हेल्थ हमारे हमेशा से मुद्दे रहे हैं। पावर की बहुत प्रॉब्लम है पंजाब में, इंडस्ट्री को भी और फार्मर्स को भी। हम 24 आवर पावर सप्लाई भी करेंगे और सबसे सस्ती बिजली, जिस तरह हमने दिल्ली में पिछले 8 साल में हमने बिजली का दर बढ़ने नहीं दिया है, वही हम पंजाब में करेंगे। अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी अगर आएगी तो वहाँ का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो वापस खड़ा होगा। एम्प्लॉयमेंट इज अ डेविल्स वर्कशॉप, क्योंकि वहाँ पर रोजगार है नहीं तो युवा नशे के ऊपर उतर रहे हैं। पुलिसिंग अब हमारे हाथ में होगी तो ऑटोमेटिकली हम बहुत स्ट्रिक्ट होंगे। और जिस तरह हमने दिल्ली में कई काम करके दिखाए हैं वो सभी हम और हर चुनावी वादा हमारे मैनिफेस्टो का हम करके दिखाएंगे। और मैं भाई साहब को बता दूं, 2.5 साल में हरियाणा के लोग हमें अपने आप मांगेंगे, हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम आदमी पार्टी सामने उठ के जरूर आएगी। ठीक है, महेंद्र प्रताप जी। देखिए, लोकतंत्र के अंदर सभी पार्टियों को हर राज्य में चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन उससे पहले असली परीक्षा से गुजरना होगा। और जो अन्य दलों का जो समाज और देश की चिंता करनी चाहिए वो चीज भारतीय जनता पार्टी में है और दलों में मुझे नजर नहीं आई। और सबसे बड़ी बात है, देश पहले है और ये विभिन्नताओं में एकता वाला देश है और इस देश के अंदर संस्कृति का बड़ा महत्व है। और जो केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर इतना डिजिटल और देश की राजधानी होने के नाते मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इतने बड़े प्रदेश में जहां पे एजुकेटेड लोग हैं, समझदार लोग हैं, सारे देश के हिस्सों से आए हुए लोग हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों को भ्रमित कर करके पानी और बिजली के बहाने वो वोट लेकर के इस देश का नेतृत्व में सफल नहीं हो सकते। लोकसभा के रूप में सातों की सातों लोकसभाएं भारतीय जनता पार्टी ने जीती, एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी, और आने वाले चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सफल होगी। और केजरीवाल जी जो बहाने पे बहाने लगाते थे, अब इनकी असली परीक्षा असल पंजाब के अंदर नजर आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी परीक्षा ऐसे मानते हैं? प्रदर्शन तो आप भारतीय जनता पार्टी तो 5 प्रदेशों के अंदर चुनाव 4 में पूर्ण बहुमत के साथ है। और पहले से सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी, जैसे कि हरियाणा के अंदर 2014 के अंदर सरकार आई, तो उसी तरह पंजाब के अंदर सहयोगी दल के नाते भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 में भी सरकार बनेगी और उसके बाद जो पंजाब में चुनाव होगा, एक मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल करके भारतीय जनता पार्टी स्पष्टता के साथ, पूरे न्याय के साथ यहाँ पंजाब में युवाओं को मजबूती देने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव पंजाब में क्यों नहीं चल पाया सर? जादू पंजाब में क्यों नहीं चल पाया? प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी वहां पे पहले सहयोगी दलों के रूप में रही है ना, कोई फ्रंट नेतृत्व नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। और जनता जनार्दन है, और जनता जनार्दन में यदि पूरे विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा में, यूपी में सरकार है और साथ साथ वहां भी जाएगी तो पूर्ण रूप से सरकार आएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सारे केंद्र स्तर के नेता सर उतर गए पंजाब में, हमने देखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का छोटा जाते हैं, फिर वहां पर एक घटनाक्रम होता है। नहीं, जो घटनाक्रम लगातार चर्चा में रहता है कि पंजाब में कोई सेफ नहीं है, एक सेफ को लेकर राजनीति फिर रखी जाती है। लोकतंत्र बहुत बड़ा है, लोकतांत्रिक देश है हमारा हिंदुस्तान। राजनीति के अंदर और ब्याह शादियों के अंदर, लोकतंत्र में मतलब राजनीतिक चुनाव में और ब्याह शादियों में, चाहे हमारा छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, कार्यकर्ता बड़ा हो, चाहे व्यक्ति हो, ब्याह शादियों में और राजनीतिक कार्य के अंदर, चुनाव के अंदर, तो हर छोटे से बड़ा व्यक्ति काम करता है। और यही करते हुए राजनेता राजनीति में प्रचार और काम नहीं करेगा और क्या करेगा जी? ठीक है ना। कांग्रेस की तरह ये नहीं है एक परिवार के गीत गाना। भारतीय जनता पार्टी में ना नरेंद्र मोदी जी बड़े हैं, ना योगी जी बड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी में विचार बड़ा है, सोच बड़ी है और राष्ट्र बड़ा है। इस राष्ट्र के अनुरूप हम सब कार्य कर रहे हैं पूर्ण रूप से, बिल्कुल पूरी सजगता और जागरूकता। और नरेंद्र मोदी ने 7 वर्षों में देश को जागरूक किया है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। और योगी जी के विचारों पर मोहर लगी है मजबूती के साथ। हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा जी, तो हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी सुर्खियों का, बड़ी खबरों का। तो यूपी के रुझानों में बीजेपी की बड़ी जीत है और तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब तक के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को 270 सीटें
मिलती हुई दिखाई दे रही है और रुझान में सपा को 128 सीट मिली है। तो समाजवादी पार्टी जिस विजन के साथ इस चुनाव में आई थी वो तो उनका पूरा नहीं हो पाया, लेकिन समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और 130 सीटों के आसपास समाजवादी पार्टी है। लेकिन बात करें भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी को 54 सीटों का अभी तक नुकसान बताया जा रहा है 2017 से अगर तुलना करें तो। और सपा की बात करें तो 79 सीटें फायदे में बताई जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस विजन के साथ इस चुनावी मैदान में उतरी थी वो ख्वाब, वो सपना समाजवादी पार्टी का पूरा नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप में एक बड़ा चैलेंज और अपने आप में एक मंथन करने का ये विषय है कि कैसे जो 300 पार का नारा दिया जा रहा था वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर खुश है कि 35 सालों का उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है जहां पर कोई भी पार्टी दूसरी बार सत्ता में नहीं आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये एग्जाम्पल सेट करके दिखलाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी बड़ा एक चैलेंज है सोचने के लिए कि 54 सीटों का नुकसान हुआ है, आखिर कमी कहां पर रह गई, इसके बारे में भी सोचना होगा। तो एक एक करके हम लगातार बातचीत करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कौन से राज्य में किस राजनीतिक दल का प्रभाव रहा। हालांकि मोटा माटी जानकारी अगर देखें तो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है और बाकी बचे 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना तिलिस्म बरकरार रखा है। लेकिन पंजाब में कमल नहीं खिल पाया, या फिर जो विजन भारतीय जनता पार्टी ने रखा था वो नहीं हो पाया, जो सपना रखा था वो नहीं हो पाया। क्योंकि कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश मान्य होता है। जो जनता मैसेज दे दे, जो जनता सीधा संदेश दे दे, वो नेताओं को, सियासतदानों को स्वीकार करना ही पड़ता है। और आपको याद होगा राहुल गांधी ने भी 5 राज्यों में हुए चुनावों को लेकर अपना बयान दिया कि जनता का जनादेश स्वीकार्य है, लेकिन जो हार हुई है उससे नसीहत लेंगे, उससे सीख लेंगे। तो अब तक के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को 270 सीट, यानी कि एक तरह से तस्वीर उत्तर प्रदेश की क्लियर हो चुकी है और समय के साथ थोड़ा आगे पीछे सीटों में देखने को मिल सकता है। लेकिन जो अभी तक का अपडेट है वो यही है कि 54 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये बात एक अलग है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज और कद्दावर नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कई राज्यों में प्रचार के लिए जुटे हुए थे और अब ये जो तस्वीर सामने आई है, तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, जहां पर मतभेद किसी विषय को लेकर हो सकते हैं, लेकिन मनभेद का कोई सवाल लोकतंत्र में सियासतदानों के बीच नहीं होता। यह तस्वीर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हारे कोई जीते, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, और ये तस्वीर चरितार्थ करती है इस बात को कि लोकतंत्र में जहां पर सियासतदानों की चुनावों में परीक्षा होती है, वहीं दूसरी तरफ जनता का भी एक सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। लेकिन उससे ऊपर अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आए जहां पर नेता प्रतिपक्ष या फिर कांग्रेस के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे को जीत हार की बधाई दें, एक दूसरे को अच्छा संदेश देने की कोशिश करें, तो लोकतंत्र सफल हो जाता है। तो लोकतंत्र के इस देश में बहुत मायने हैं और भारत दूसरे देशों को नसीहत देता रहा है
कि लोकतंत्र को लेकर असली मायने क्या होते हैं, ये आप हमसे सीखिए। चलिए अब आपको सीधा पंचकुला भी लेकर चलते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में हुए चुनाव में से 4 में सरकार बनाने का दावा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। और बात करें पंजाब की, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत का सेहरा पहनने जा रही है। तस्वीर आप देखिए, रतन लाल कटारिया जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे को सभी खुशियां बांटते हुए, शुभकामनाएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 270 सीटें जीती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन 55 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि बढ़ते दिन और बढ़ते समय के साथ ऊपर नीचे भी होता चला जा रहा है सीटों में हेरफेर। भारतवर्ष में खुशियों का मेला है। भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, आदरणीय नड्डा जी, अमित शाह जी की मेहनत रंग लाई है और 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है आज बनने जा रही है। ये जो इतना प्रचंड बहुमत मिला है, ये इन राज्यों में डबल इंजन की सरकारों की, जिन्होंने मिलकर इन प्रदेशों का विकास किया, गुंडागर्दी को समाप्त किया, अपराधीकरण के ऊपर अंकुश लगाया और विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये जीत जो है वो भारत माता को समर्पित है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को समर्पित है, जिनकी अथाह मेहनत से, जिन्होंने 2-2, 3-3 महीने अपने परिवारों को छोड़कर चुनाव के अंदर समय दिया और आज ये जीत रंग लाई है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और अब भी हमारा ये संकल्प है कि जिन राज्यों में हमारी सरकारें आज बनी हैं, केंद्र में हमारी सरकार है, हम सब मिलकर इस भारत को विश्व का एक महान राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करेंगे। इतना ही संकल्प है। बीजेपी ने जीत दर्ज की है 4 राज्यों में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता, दुनिया में सबसे ज्यादा देश का नाम करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर 5 में से 4 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है। आज चाहे नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी और देश की पूरी लीडरशिप को बहुत बहुत बधाई कि उनके नेतृत्व में एक बार फिर पूरे देश के अंदर चारों कोनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और जैसा कि आपको याद है कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले कहा था कि कुछ ही समय के पश्चात ये देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, और ये इस बात की ओर संकेत है कि जो आने वाले नतीजे आए हैं, कुछ देर के पश्चात कांग्रेस भारत के क्षेत्र से गायब हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा वो इस देश के अंदर पनपेगी। मेरी ओर
से सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं समझता हूं कि 4 प्रदेशों के अंदर जब हमारी सरकार बनेगी तो एक नए कीर्तिमान स्थापित होगा। पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में जीत की खुशी देखी जा रही है। लेकिन इसी बीच सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे संवाददाता सुशील सिंह लगातार मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य दफ्तर के बाहर से सुशील सिंह मौजूद हैं। सुशील, ओवर टू यू। राज्यों में प्रचंड जीत के बाद एक जश्न का माहौल है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे और साथ जेपी नड्डा रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथ ही यहां सभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े अधिकारी, पदाधिकारी यहां पहुंचेंगे और आप देख सकते हैं कि ये जश्न का माहौल किस तरह से है। और यहां देखिए कुछ तस्वीरें हैं, बुलडोजर करते और योगी रिटर्न्स जैसे तमाम जो कार्यकर्ता हैं अपने हाथों में लेकर या पैम्फलेट लेकर ये यहाँ खड़े हैं। और ये इसके ठीक सामने आप मंच देखिए कि वहाँ नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री, और वहाँ पहुंच के तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें से 5 में से 4 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया है, या ये कहें कि बनाने जा रही है तो कहना गलत नहीं है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और योगेश्वर दत्त का क्या कहना है प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के, ये भी आपको सुनवाते। 5 स्टेट में चुनाव था और जो प्रचंड बहुमत से यूपी में जीत मिली है, दोबारा से योगी जी आए हैं, भगवा फहराया है। और ये एक उनके कुशल नेतृत्व की जीत है, जो गुंडागर्दी उन्होंने खत्म किया यूपी में, उसकी जीत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश में एक राष्ट्र प्रेम जगाया है, देश को आगे बढ़ाने का जो मुद्दा उन्होंने वो जो एक मातहत में था और युवा में जो जोश जगाया, ये उसकी जीत है। और इसके बहुत ज्यादा मायने हैं यूपी की जीत के, क्योंकि कुछ चीजें जो नेगेटिव निकल के आई थी वो उन पे आज पर्सन गुण विराम लगा है। और दोबारा से भगवा फहराना यहाँ पे यूपी में, दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सरकार बननी, ये बहुत बड़ी जीत है। और इसे अगले 2024 के जो चुनाव होने हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, वो भी ये है कि दोबारा फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर से प्रधानमंत्री 2024 में नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, जैसे दोबारा से यहाँ पे योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपको बता दें, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करके आपको बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार विचारधाराओं का खेल कितना बड़ा होता है, नैरेटिव का खेल कितना बड़ा होता है, जिसके जरिए, जिसके आधार पर ये सरकारें बनती हैं, जिसके आधार पर ये सरकारें बनती बिगड़ती चली जाती हैं। लेकिन इसी बीच जो स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि समय के साथ कुछ सीटों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन क्लियर तस्वीर साफ नजर आ रही है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महेंद्र प्रताप सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। महेंद्र प्रताप सिंह जी, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही थी, कई ऐसे मंत्री थे जो चुनाव होने से पहले सपा में चले गए थे और वहां पर उनकी और जो दाल थी वो गल नहीं पा रही। अब देखा जा रहा है कि वो बहुत पीछे चल रहे हैं और एक नेता आगे चल रहे हैं, उसमें से दारा सिंह एक है। देखिए क्या होता है कि पार्टी की विचारधारा मेन होती है, चाहे कोई भी लोकतंत्र के अंदर कोई भी दल हो। भारतीय जनता पार्टी में जब 17 में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आई थी, उस समय पे बहुत से ऐसे अन्य दल थे, बहन मायावती जी का दल था, जो इसके साथ अखिलेश जी थे और दूसरी पार्टियां, मतलब उन दलों से आकर के कुछ कार्यकर्ता जो नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में आगे चुनाव जीत करके विधायक बने, मंत्री बने। लेकिन उन लोगों को ना, जो जिस तरह से कांग्रेस के अंदर 70 साल में मलाई खाने को दी जाती थी, वो कल्चर हमारी बीजेपी में बिल्कुल नहीं है 1% भी। भारतीय जनता पार्टी देश के हर एक युवा को, नागरिक को भी उसी अधिकार, उसी सोच के साथ देखती है जिस तरह से कार्यकर्ता को देखती है, न्याय के साथ काम करती है। ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो वो कुछ भी करे, गलत करे, सही करे, मंजूर है। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है जिस युवा के, जिस व्यक्ति के, जिस माता बहन के विचार देश और समाज के प्रति है, वो आकर के भारतीय जनता पार्टी में काम करे। अन्यथा कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं या दोगली राजनीति करते हैं, क्षेत्रवाद में बांटते हैं, परिवारवाद में बांटते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर अनेकों लाछन लगाए जाते हैं दलों के द्वारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में भी
19 के अंदर भी साबित किया, और आज के दिन योगी जी ने भी दोबारा यूपी के अंदर इतने बड़े प्रदेश के अंदर बहुमत में सरकार बढ़ाई है। ये इस बात का परिचय है कि भारतीय जनता पार्टी के विचार बहुत बड़े हैं, लेकिन विचारों से बढ़कर पार्टी ये सोचती है कि राष्ट्र बड़ा है। राष्ट्र की सोच रख के नरेंद्र मोदी देश और विदेश में काम करें। एक बड़ी चीज गजब की है, योगी जी ने 2017 में आते ही अपने प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ाया और साथ साथ देश में भी एक अच्छा वातावरण देने का काम किया राष्ट्र के प्रति। और नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाते बढ़ाते विदेशों के अंदर एक जो हिंदुस्तान की जो ताकत और जो छवि थी जो दूसरे देशों के प्रति या उन देशों के हमारे प्रति, वो बड़ी नेगेटिव थी विभिन्न रूप में। तो कॉलेज में जब मैं हुआ करता था, ये सोचा करता 2014 के अंदर भी जब कांग्रेस की सरकार थी या यूपीए की सरकार थी देश के अंदर, यूपी में रहते हुए, कि भाई कांग्रेस जैसे दल के साथ 10 साल या यदि देश में सरकार रहती है, यदि 14 से लेकर 24 तक, तो हमारे देश का तो कोई अस्तित्व नहीं रहना। जो आज पाकिस्तान के हालात, उनसे भी बुरे हालात हमारे हो जाने थे यदि कांग्रेस रहती। कहने का मतलब है योगी जी और मोदी जी ने योग्यता के आधार पर सारे काम किया, और उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी बार बार आएगी। कांग्रेस की फेलियर के कारण आम आदमी पार्टी आई है, लेकिन काम करने से साबित होगा योगी जी की तरह। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधुरावल भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। प्रोफेसर साहब, 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन गोवा से ये जानकारी सामने आ रही है वहां पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी मिलकर सरकार बना सकते हैं। ये तो हुई एक बात, और दूसरी बात ये विचारधाराओं को लेकर बात कही जाती है, लेकिन ये विचारधाराओं की जो दाल है पंजाब में क्यों नहीं गल पाई सर? देखिए, पंजाब में हम शिशुकाल में हैं, क्योंकि पहली बार हम शिरोमणि अकाली दल के साए से बाहर निकलकर हम चुनाव लड़ रहे थे। हम पंजाब की सबसे युवा पार्टी कहें तो इस बार हम थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था। पिछली बार भी केजरीवाल साहब ने कहा था कि 100 सीटें आएंगी, नहीं आई थी। जितनी आई थी वो भी नहीं बच पाई थी। खैर, आज का दिन उनको बधाई देने का है कि वो पंजाब के अंदर कांग्रेस का सफाया कर चुके हैं। हमें भी अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस का अंततोगत्वा जिस प्रकार से सफाया हुआ है और उसमें आम आदमी पार्टी ने सहयोग किया है हमारा, उसके नाते उनको बधाई। लेकिन 4 के 4 राज्यों में जिस प्रकार से हमने एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ हम जीत दर्ज कर रहे हैं, गोवा में भी जब तक परिणाम पूरे आएंगे हम अपने दम पर अपनी सरकार बना रहे होंगे। नहीं तो भी वैसे भी गोवा के अंदर हम मेजोरिटी के बहुत नजदीक हैं अभी भी, तो गोवा के अंदर निश्चित तौर पर हमारी सरकार रहने वाली है। 4 बेटा 4 में से 4 जाना, यानी एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, इन सभी प्रदेशों की जनता ने इस बात को माना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से काम करती है, वो जनता के साथ वो कनेक्ट करती हैं, जनता के बीच में जाती हैं, तो जनता उनकी विशिष्ट पहचान करती है। 1995 के बाद से गुजरात के अंदर निरंतर हमारी सरकार है। गुजरात के मॉडल की पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है। प्रूवन, ट्राइड, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड मॉडल है। हम महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से हमने पीछे शासन किया था, उसकी चर्चा आज तक हो रही है। वहां पर एक इस प्रकार का, जिस प्रकार की गोवा में आप कयास लगा रहे हैं, इस प्रकार की वहां पर एक सरकार बनी हुई है। कितनी अलोकप्रिय है हम सब जानते हैं। हम लोग जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में हमने निरंतर सरकारें बनाई हैं, राजस्थान में आते जाते रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अब दूसरी बार सरकार बन रही है, उत्तराखंड में दूसरी बार सरकार बन रही है हमारी। हम एक बार भाजपा, बार बार भाजपा का जो नारा है उसको चितार्थ कर रहे हैं। वो किस प्रकार से कर पा रहे हैं कि जनता हमें चुनती है, क्योंकि ये भारत की जनता की पार्टी है, ये भाजपा है भारत की जनता की पार्टी, और हर जीत हमें और विनम्र करती है। हम इस जनता जनार्दन यानी ईश्वर, हम इस ईश्वर के सामने फिर से नतमस्तक होकर इसकी सेवा में जुट जाते हैं अगले 5 वर्षों के लिए, और फिर जनता हमें दोबारा आशीर्वाद देती है। ठीक है, हमारे साथ लगातार डॉक्टर सारिका वर्मा भी जुड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। महेंद्र प्रताप जी, मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर सारिका वर्मा जी, आपने कहा ना कि यूपी में आई, हर जगह आई, 5 में से 4 प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में 14 में आई है देश के अंदर, और प्रदेशों के अंदर भी बढ़ के आ रही है। तो पंजाब के बारे में ये कहना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मुझे भारतीय जनता पार्टी की चक्की धीरे धीरे पीसती है और बारीक पीसती है। 2000 जो आगे का जो चुनाव होगा 24 के बाद, लोकसभा के बाद विधानसभा का पंजाब का, उसमें भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ डॉक्टर सारिका वर्मा भी लगातार जुड़ी हुई है। डॉक्टर सारिका वर्मा जी, ये बात कही गई प्रोफेसर विधुरावल की तरफ से कि आम आदमी पार्टी ने सहयोग किया है कांग्रेस का सफाया करने के लिए, इस बात की हमें खुशी है।
देखिए, मुझे तो लगता है कि एक देश में विकल्प होना चाहिए और डेमोक्रेसी में सभी पार्टीज को प्रॉस्पर करना चाहिए। अगर एक ही पार्टी बिना ऑपोजिशन के आती है तो वो घमंडी भी हो जाती है और ऐसे डिसीजंस लेती है जो शायद जनहित में नहीं हो, सिर्फ अपने हित में हो। तो एक बैलेंस ऑफ पावर जरूरी है। एक डेमोक्रेसी में एक बहुत स्ट्रांग ऑपोजिशन की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक हमने कुछ किया। कांग्रेस ने अपने आप को ही धीरे धीरे खत्म करते गए हैं। उन्होंने अपने परिवारवाद को लेकर धीरे धीरे एक नेशनल पार्टी होकर अब वो बहुत ही छोटे, अब सीमित रह गए हैं। आज की डेट में वो किसी भी स्टेट में नहीं है। पंजाब वाज द लास्ट बेस्टियन, दे हैव लॉस्ट दैट एज वेल। आई होप कांग्रेस विल डिसाइड व्हाट दे शुड डू। उनको एक सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए और ग्रो करना चाहिए। हम किसी भी पार्टी को खत्म नहीं करना चाहती। कांग्रेस इज अ पार्टी जो हमारे बीजेपी और आम आदमी पार्टी से कहीं पहले हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से है। तो इट इज वेरी सैड टू सी दैट इट हैज बिकम नथिंग। लेकिन वो उनके करंट पॉलिसीज की वजह से है, उनके लीडरशिप की वजह से है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अपना आत्म समर्थन जरूर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस हमारे होते होते खत्म आ जाएगी। और आज अगर आम आदमी पार्टी एक विकल्प बन के आ रही है तो पूरा देश एक एक करके, एक स्टेट में पहले हमने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में अब पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। पिछली बार हमारे 22 सीट्स आई थी, इस बार उससे 4 टाइम्स ज्यादा आया है। पंजाब के लोगों ने विश्वास दिखाया है हम पर। और अगर कहीं पर भी आम आदमी पार्टी चैलेंज बन के आएगी तो बीजेपी को सिर्फ डर आम आदमी पार्टी से ही लगता है, अरविंद केजरीवाल से ही लगता है, क्योंकि हम एक ईमानदार विकल्प बन के आ रहे हैं। वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स। वी आर अ वेरी स्मॉल पार्टी। 8 साल हुए हमें बने हुए, लेकिन 8 साल में 2 बार दिल्ली में, 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई, या पंजाब में बनाने जा रहे हैं। हमारे वॉलंटियर्स की बहुत बड़ी जीत है, जिन लोगों ने जमीन पर काम किया है। और हम चाहते हैं कि इंडिया की जो राजनीति है वो बदले, काम की राजनीति की बात हो। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे चल के भी जातिवाद और रिलीजन पे इलेक्शन ना लड़े जाएं। अगर काम पे लड़े जाएं तो पूरा देश तरक्की करेगा। अब मुझे निकलना है, आप सबसे मैं इजाजत चाहूंगी। मेरे क्लिनिक का टाइम हो गया, मैं इजाजत चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। इसमें ना बहन जी ने कहा कि वॉलंटियर की वजह से आम आदमी पार्टी मजबूत है। मैं कह रहा हूँ वॉलंटियर के जो कैप्टन थे कुमार विश्वास जी, उसका भी विश्वास तोड़ दिया लोगों ने आम आदमी पार्टी ने। कैसे ये अस्तित्व में डॉक्टर सारिका वर्मा जी, SYL को लेकर सवाल पूछा जाता है और पंजाब और हरियाणा के बीच में इस मुद्दे को लेकर जंग भी देखने को मिलती है, लेकिन SYL का मुद्दा सुलझना बहुत जरूरी है, दोनों राज्यों के हित में है। तो SYL के मुद्दे पर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार क्या विजन लेकर अब आगे बढ़ेगी? SYL इज अ नॉन इशू, एक हिस्टोरिक इशू था जो कांग्रेस ने शुरू किया था। कांग्रेस की सेंटर में भी सरकार थी, कांग्रेस की स्टेट में भी सरकार थी। अब उसको 50 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, उसका कुछ निकलने वाला नहीं है। इट इज अ डेड इशू। वो हर बार पॉलिटिक्स के टाइम, इलेक्शन के टाइम उठाया जाता है, उसका कुछ होने नहीं वाला। आम आदमी पार्टी का कोई विजन है इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल भी नहीं है। इट इज अ डेड इशू, इट इज अ नॉन इशू, इट डजंट कंसर्न द पीपल ऑफ पंजाब। ये कांग्रेस ने शुरू किया था, कांग्रेस के टाइम ही खत्म हो गया था। अमरिंदर सिंह जी ने इसको चांदी की खुरपी से, इंदिरा गांधी से उसका नींव डलवाई थी। आज तक जमीन पर उसका कुछ हुआ है ना आगे कुछ होगा। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सभी को पानी का हक है और मिलना चाहिए। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हमारी स्टेट्स जो है थोड़ी मेच्योरिटी दिखाएंगी। जिस तरह कर्नाटका और तमिलनाडु पानी पे लड़ रही हैं, वो समस्या अब यहाँ शुरू नहीं होनी चाहिए। ये बेफजूल की पॉलिटिक्स है, इसको नहीं, इस पे मुद्दे बनने चाहिए। लोगों की जो इश्यूज हैं, एजुकेशन और हेल्थ पे अगर हम काम करें तो जनता हमें उसी के लिए लाई है और बेकार की पॉलिटिक्स हमें नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। अब प्रोफेसर साहब एक छोटा सा कमेंट जल्दी से 10 सेकंड में, चूंकि इस कार्यक्रम को भी समाप्त करना है। प्रोफेसर साहब छोटा सा कमेंट जल्दी से। SYL पर केजरीवाल जी ने शर्मनाक बयान दिया था और आज आपके शो पर उससे भी ज्यादा शर्मनाक बयान मैंने सुना। हरियाणा का 45% हिस्सा त्राहिमाम कर रहा है क्योंकि SYL का पानी हम तक नहीं पहुंच रहा है।
हरियाणा का किसान जो है उसके खेत में पानी, जो SYL हमारी लाइफलाइन है, उसको आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता यहां पर नॉन इशू बता के गई है। हरियाणा का प्रत्येक जन इस क्लिप को देखेगा और उसके बाद जज करेगा कि क्या ऐसे धूर्त लोगों का हरियाणा। ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है, मुझे कार्यक्रम को समाप्त करना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। महेंद्र प्रताप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए, जुड़ने के लिए। तो कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा, लेकिन यहां पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।